नमस्कार। बहुत लंबे समय के बाद हमने ऐसा देखा है कि इकोसिस्टम हार गया। देश के अपराधी जिनको बचाने के लिए पूरा का पूरा इकोसिस्टम तैयार रहता है, बड़े बड़े वकील तैयार रहते हैं, उनकी बड़ी बड़ी बैकिंग होती है और सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पर नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जिनको बैकिंग मिलती है, जिनको सपोर्ट मिलता है, जो एक भाईचारा जो है पूरी दुनिया का जो भाईचारा है इस मामले में इकट्ठा हो जाता है, वो पहली बार हारा है। मैं ये नहीं कहता हूं कि सब कुछ सही हो गया, लेकिन जिसकी उम्मीद बड़ी कम थी, जिसका आज के दृश्य में आज से अगर कुछ समय पहले की अगर आप बात करते तो शायद ये उम्मीद नहीं की जा सकती थी जो कुछ हुआ। लेकिन जो नए सीजीआई आए हैं सूर्यकांत जी, उनके समय में बहुत कुछ बदल गया, सिस्टम में बहुत कुछ बदल गया, फिक्सर्स खत्म हो गए। जो एक जाल सा बिछा रहता था अपराधियों का, वकीलों का, जजों का, न्यायपालिका का, वो टूट गया। काफी कुछ जो है हम 78 साल के बाद हम देख रहे हैं कि देश का न्याय तंत्र बिल्कुल जो एंटी हिंदू था या एंटी कुछ एंटी राष्ट्र भी था, वो जो है बदल गया है। तो मैं आज बात कर रहा हूं 2020 के दिल्ली के दंगों की। आप लोगों को याद होगा जब ट्रंप यहाँ आ रहे थे उस दौरान यहाँ पर दंगे आयोजित किए गए थे। तो उसके जो साजिशकर्ता थे, मुख्य साजिशकर्ता उमर खालिद और शर्जील इमाम और अन्य, एक तो इसमें वो भी है आम आदमी पार्टी का जो है कोई हुसैन करके जो पार्षद भी था उनका, वो अलग है इस मामले से, लेकिन है वो सब लिप्त है उसी में। ताहिर हुसैन है क्या था वो, और बाकी गुलशफा करके ऐसे 4-5 और लोग थे, 7 लोग इस केस में थे। जो 2020 से 5 साल तक ये केस चल रहा है, जमानत की बात चल रही है, सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचा जमानत के लिए। लेकिन क्या है, आरोप जो है सुप्रीम कोर्ट पर लगता है कि साहब सुप्रीम कोर्ट जमानत नहीं दे रहा है। लेकिन हुआ क्या, इनको भी पता है, इनके वकीलों को भी, इनके सिस्टम को भी पता है ये मुख्य साजिश करता है, इसलिए वो ऐसे तलाश में थे, कोई फिक्सिंग की तलाश में थे। और जो इतना लंबा खींचा, ये सरकार की तरफ से नहीं खींचा गया, उन्हीं के लोगों की तरफ से, उन्हीं के वकीलों की तरफ से बार बार जो है एडजॉर्नमेंट करके ये सब करते रहे। तो आज मैं जो बात कर रहा हूं, जो आज इनकी जमानत पर जो वो आया, फैसला जो आया, उसके बारे में विस्तृत चर्चा करूंगा, उसका विश्लेषण करूंगा। लेकिन उससे पहले हमेशा की तरह मेरा आपसे निवेदन है कि आप हम जैसे लोगों को, जो सनातनी है, राष्ट्रवादी है, उनको सपोर्ट करेगा, उनको लाइक करेगा, उनके वीडियो सब्सक्राइब करेगा, लाइक करेगा, कमेंट करेगा। क्योंकि ये लड़ाई जो है, हमेशा मैं कहता हूँ, नैरेटिव की लड़ाई है। अभी आपने इसी मामले में मैं कहता हूँ, अभी आपने देखा ये जो न्यूयॉर्क का जो मेयर बना, मुस्लिम जो मेयर बना, हमदानी करके, जो है मीरा नायर का बेटा, जिसने मुसलमान से शादी करी थी, जिसने कुरान से शपथ ली, तो उसका भी चिट्ठी इनके लिए आई थी। और ऐसे ही मैंने जिक्र किया था पिछले वीडियो में कि जो यूएस के सीनेटर हैं, उन्होंने भारत सरकार को लिखा। तो उनके लिखने से जो है कि भाई इनको जो है फेयर न्याय मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। हालांकि इस बात का कहीं कोई वो नहीं है, फेयर न्याय, जितना फेयर न्याय हमारे यहाँ मिलता है उतना कहीं नहीं है। उनके यहाँ तो क्या है, उनको उठा करके ले गए राष्ट्रपति को, मदुरो को, और उसकी पत्नी को उठा के ले गए। तो उन लोगों के मुंह से सभी बातें अच्छी लगती। खैर, तो मैं इस पर चर्चा करने से पहले आपसे निवेदन करूंगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट जरूर करें। धन्यवाद। तो ये जो है 2020 के जो दंगों में जो लोग मारे गए, जो पीड़ित थे, उनकी आत्माओं को और उनके परिवार को जो है, ये जो आज जो फैसला आया है वो शांति प्रदान करेगा। उनके न्याय की, उसमें न्याय पाने की जो उनकी इच्छा है, जो दिल में है, उसकी तरफ एक कदम बढ़ा। हालांकि मैंने जिक्र किया था कि 5 साल से इनका, क्योंकि लटकाने में तो माहिर है, लोअर कोर्ट से लेकर के सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, किसके लिए, जमानत के लिए। और एक कोई जज, सुप्रीम कोर्ट के जज थे, जिन्होंने कहा था कि साहब बेल इज राइट एंड जेल इज एक्सेप्शन। तो ये सब जितने अपराधी हैं, आजकल उनका यही है कि भाई बेल इज राइट। तो तब से हल्ला मचाया हुआ कि, और गालियां किसको दे रहे, सुप्रीम कोर्ट को, जबकि
इन्हीं के लोग जो है, इन्हीं के वकील नहीं चाहते थे कि केस की सुनवाई हो। क्यों? क्योंकि जो ये केस था, जब जिस जज के पास था, जिन माननीय जज के पास था, वे जो है इनकी तरह देशद्रोही नहीं थे। वो देशद्रोही के पक्षधर नहीं थे, नहीं वो एक्स्ट्रा वो थे अल्ट्रा मॉडर्न, मतलब अल्ट्रा ह्यूमनिटेरियन और ये सब चीजें, जिसको लेकर के इन्होंने राज चलाया 70-78 साल तक। तो उनकी अदालत में जाने के लिए वो बार बार, क्योंकि वो केस वही लगा था, तो बार बार जो है एडजर्नमेंट देते। तो अल्टीमेटली जो है उन दंगों में, जिसमें 53 के लोग मारे गए थे, अधिकतर हिंदू थे, उसमें सरकारी कर्मचारी भी थे, आईबी का भी था, पुलिस के भी थे, कोई लाल करके थे। तो उसमें जो है, जो उसके मुख्य साजिश करता है उमर खालिद और शर्जील इमाम। संयोग से देखिए आप, ये दोनों जेएनयू के पढ़े हुए हैं। और आपको मैं एक और बताऊं कि एक और पढ़ा लिखा प्रोफेसर था, वो दिल्ली यूनिवर्सिटी का था, अफजल गुरु, जिसको फांसी हुई। उसके बाद से फांसी किसी को हुई नहीं। एक वो आतंकी वहां का था, मेमन करके, जो है मुंबई का। तो खैर, अभी जो है हम वहां तक नहीं पहुंचे, लेकिन 53 लोगों का, उनकी आत्माएं और उनके परिवार को आज थोड़ी राहत मिली। उससे पहले, जजमेंट आने से पहले, वो कहते कि जी अगर इनको छूट गई तो हम फांसी लगा लेंगे। अब दरअसल क्या है कि लोगों को लगता नहीं है, जब तक अपने पे नहीं पड़ती है ना, तब तो उनको मजाक लगता है, तब तो उनके लिए मानवाधिकार। और ये अभी मैं पढ़ रहा था कहीं कि वो गुरमीत सिंह करके जो है, वो राम रहीम वाले जो गुरमीत है, उनको पेरोल मिली। और इसमें बड़ा हल्ला हो रहा है, साहब उनको तो पेरोल मिल गई, कई बार मिल गई, और इनको नहीं मिल रही। दोनों के अपराध अलग है। ये तो सीधे सीधे देशद्रोह का था, देश को तोड़ने की साजिश थी। ये जो शर्जील इमाम है, जिसने कहा था चिकन नेक वाली जो थ्योरी, जो आज बांग्लादेश के वो चूहे करते हैं, वो झिंगुर से जो करते हैं, हम ये तोड़ देंगे, वो तोड़ देंगे, शतांग भर की तुम्हें जान नहीं है, लेकिन बातें करेंगे बड़ी बड़ी भारत को तोड़ने की। तो ये थ्योरी जो है, ये यूनुस को, जो चीन को बेच रहा था, इस थ्योरी को कि भाई आप यहाँ पर आ जाओ, हम नॉर्थ ईस्ट को अलग कर देंगे, इतना छोटा सा गलियारा है, और अलग उनको राज्य बना देंगे, आप यहाँ पर विकास करो। और क्या कहता था वो यूनुस, हम इसके कस्टोडियन है, जो नॉर्थ ईस्ट के राज्य है। आप सोचिए, तो इसका जन्मदाता कौन है? ये शर्जील इमाम, जिसने तब कहा था कि हम इसको जो है 4-5 लोग बैठ लेंगे, वहां पे कर देंगे और उसको काट देंगे देश से। और ये उमर खालिद, ये जो है टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है, ये और कन्हैया, उसमें से भी ये ज्यादा, जो कश्मीर वाले मामले में जो है, जब इसको अफजल गुरु को फांसी लगी थी, तो यही लोग थे वो। ये लोग क्या समझते हैं कि हमारा ये अधिकार है, इस देश को तोड़ना, इस देश को दंगाग्रस्त करना हमारा अधिकार है। बीजेपी से क्यों इनकी दुश्मनी है? बीजेपी जितने इन लोगों के लिए अच्छी है, सारी फैसिलिटी इनको 70-75 साल में कभी उतनी नहीं मिली होगी जितनी बीजेपी के राज में है। बस एक ही बात है, को उनको दंगा करने का अवसर नहीं देती, देश तोड़ने का अवसर नहीं देती, अवैध रूप से जमीन कब्जाने का अवसर नहीं देती, हिंदुओं के मंदिर पे जो है कब्जा करने का अवसर नहीं देती। और इस तरह से जो जब ये देश विरोधी लोगों से मिलते हैं, उनके षड्यंत्र में शामिल होती, तो वो नहीं करने देती। तो ये इनसे बीजेपी का सिर्फ यही है। और मैं एक बात बताता हूं, ये जो मिला है, सिर्फ इन लोगों को न्याय की तरफ पहला कदम नहीं मिला है, जो पीड़ित लोग थे दंगई, बल्कि दिल्ली पुलिस और केंद्र सरकार की भी बहुत बड़ी सफलता है। अक्सर क्या होता है कि ये छूट जाते हैं सबूत न होने पर, लेकिन जब से शाह गृह मंत्री बने, उनको ये अंदाज था कि ये सब चीजें भारत में होती हैं और छूटने के कई रास्ते होते हैं। तो उन्होंने जो है, ये जो डिजिटल फुटप्रिंट है, उनका सहारा लिया, सीसीटीवी का सहारा लिया, व्हाट्सएप का सहारा लिया, सारे लिंक जोड़े, इनके सारे षड्यंत्र जो है वो किए गए। देखिए, इस दौर में बहुत ट्राई हुआ, दिल्ली वालों का सफल हो गया था। ये जो कथित किसान आंदोलन था, उसमें भी यही करना चाहते, दंगा करना चाहते थे। जब उन्होंने वहां पे लाल किले के पास कुछ सैनिकों को पीटा, तो उनका यह था कि सैनिक जो है उसका करें, फिर गोलीबारी चली और हम दंगा कर देंगे और देश में करेंगे। ऐसे इनके जो है हर जगह ये प्रयत्न रहते हैं। ये जो अपोजिशन वाले हैं, अब तो मैं देख रहा हूं कुछ कुछ अपोजिशन में वो आ गया, समझ आ गई। अब सारे के सारे राहुल गांधी या केजरीवाल के पीछे इस तरह की देशद्रोही हरकतों में शामिल नहीं हो रहे। तो ये केंद्र सरकार की बहुत बड़ी उपलब्धि है। उन्होंने सारे, और दिल्ली पुलिस की, निसंदेह, आज दिल्ली में भले ही क्राइम हो रहे हों,
लेकिन ये तो बहुत बड़ा उसको उन्होंने रोका। सपोज आप करिएगा कि अगर ये छूट जाते, इनको बेल मिल जाती। देखिए इसमें क्या है कि एक बार बेल मिल गई तो आदमी वो हो जाता है कि चलो भाई बेल मिल गई, अब तो कोई करने वाला नहीं। उसके बाद क्या होता है कि जितने भी अपराधी जब बाहर आते हैं तो ये अपने सबसे पहला काम क्या करते हैं, सबूत वो करते हैं, बिठाते हैं, उन लोगों को डराते धमकाते हैं जो उनके खिलाफ है, या उनको मरवा भी देते हैं। तो ये जो है, ये केंद्र सरकार और उनकी बड़ी जीत है दिल्ली पुलिस की। और ये देखिए, ये जो है एक भविष्य के लिए वो है। भविष्य में अपराधी भी सोचेगा, अगर इन दोनों को ये सजा मिल जाती है, और मतलब इनको तो कड़ी से कड़ी सजा मिल जाएगी, क्योंकि जो कोर्ट ने पाया सबूतों के साथ, तो उनमें से 7 में से 5 को तो ये कहते हैं कि भाई ठीक है, इनको बेल मिल जाएगी। कुछ शर्तें लगाई, 12 शर्तें लगाई है उनको कि ये को कंस्पिरेटर हैं, ये उनके साथ षड्यंत्रकारी या उनके वाहक है। लेकिन जो साजिश करता है वो ये दोनों ही है, शर्जील इमाम ये, और वो जो ताहिर हुसैन, उसका मामला जो वो शायद अलग चल रहा है, ताहिर हुसैन का, जिसने अपने घर के ऊपर सारा वो रखा था, असला रखा था। आपको याद होगा, हम लोग भूल बहुत जल्दी जाते हैं, उसने लोहे की वो बनाई थी, गुलेज जैसे होती है ना, पत्थर फेंकने के लिए। देखिए दिमाग जहां भी है इनका, इस मामले में काम आता है। अभी आपने डॉक्टर देखे थे, तो डॉक्टर थे वो अल्फा वाले, लेकिन बन गए साइंटिस्ट। यूरिया खाद से जो है उन्होंने विस्फोटक बना दिए। सोचिए आप, कहाँ इनका दिमाग लगता है। अब कोई अगर इनसे पूछे भाई क्या किया हम भारत के, तुम क्यों कर रहे हो, भारत के खिलाफ क्यों कर रहे हो, भारत तुम्हारा देश है, तुम ये दावा करते हो कि भाई हम लोग पाकिस्तानी के, हमारे माँ बाप ने यहाँ रहना स्वीकार किया, तो अगर तुम्हारे अंदर थोड़ा सा भी अगर वो है, तो क्यों भारत के पीछे पड़े हो? क्या चाहते हो तुम लोग? इन लोगों को खत्म करना चाहते हो? हैं? शरिया लागू करना चाहते हो पूरी दुनिया में? इतना तो सोच लो। 1000 साल से हम लोग लड़ रहे हैं। आज भले ही क्षेत्र छोटा हो गया, पाकिस्तान अलग हो गया, बांग्लादेश अलग हो गया, उससे पहले अफगानिस्तान, फिर भी समर्पण नहीं हुआ, कटे मरे जरूर, लोगों ने कुर्बानियां दी। आज जो ये जो है ना, ये इंडी गैंग वाले जो कहते हैं सब 15% सवर्ण ऊंची जातियों वाले के लिए जो गाली गलौज करते हैं, उन्होंने ही बचाया, उन्हीं शूरवीरों ने इस देश को बचाया। ये जितने ये यादव वादव पादव जो भी है, ये कहते हैं ओबीसी ओबीसी के साथ हम वो हैं। अगर वो लोग नहीं होते, राजपूत लोग नहीं होते, जो जो हमारे राजा वाजा, जो राजा लोग थे, जो सीमा पर रहते, जो जो लड़े नहीं, जिनकी रानियों ने जौहर किए 30 साल तक, तो तुम तो कभी के इस्लाम में कन्वर्ट हो जाते हो। आज तुम भी इस्लाम में भले ही हो, मतलब तुम इस्लाम की तारीफ कर रहे हो, लेकिन तुम विधिवत हो जाते हैं जैसे कि और लोग हैं। ये कोई वो थोड़ी है, किसी के वंशज थोड़ी, मोहम्मद साहब के वंशज यहाँ भारत में थोड़ी है, ये सब वही कन्वर्टेड है जिनको तलवार के बल पे वो किया गया। तो मैं ये कहता हूँ कि जब तुम लोग ये कहते हो कि हम अपनी मर्जी से रहे, तो क्यों रहे? क्या ये करने के लिए रहे? क्या तुम वक्फ के नाम में पूरा देश को कब्जा करने के लिए रहे? या जो डायरेक्ट एक्शन डे के दिन जो नारा लगा था, वो लड़के लेंगे पाकिस्तान, हंस के लेंगे हिंदुस्तान, तो यही तुम करना चाह रहे थे? क्या परेशानी तुम्हें इस देश में? वो कहता मदनी जो है, अशरफ मदनी, कौन सा वो जो जिनका वो बरेली भी नहीं, देवबंद का, जो इनके दो संप्रदाय हैं, देवबंद बरेली करके जो है, कि साहब जिहाद को बदनाम किया जा रहा है। जिहाद तो पवित्र चीज है। जिहाद का तो मतलब यही है कि आप समर्पण करो, जो जो अल्लाह को नहीं मानता उस समर्पण करो, और जो समर्पण नहीं करता उसको मारो। सीधी सिंपल सी बात है। तो बदनाम कहाँ कर रहे हैं? जो चीजें वो है सब अपनी जगह पर है। तो मैं ये कह रहा हूं कि जो सुप्रीम कोर्ट तक 5 साल से ये रहा है, उन्होंने ऐसे नहीं कि एक एक चीज पर उन्होंने फैसला दिया, तो उनको प्रथम उसमें जो है, उसमें लगा दृश्य जो है, ये लगा कि भाई ये पूरे इसके ताने बाने बनने वाला जो है, ये 2 लोग हैं। बाकी 5 को जो है उन्होंने जमानत दे दी है। और एक और बात कही कि भाई, और इनको कह दे 1 साल से पहले दोबारा मत आना, क्योंकि आदत खराब है ना, एक ही मामले को लेकर 10 बार कोर्ट में पहुंच जाते हैं। तो वो जो है 1 साल तक, जो लोअर कोर्ट है, ट्रायल कोर्ट है, उसको बोला कि भाई आप जल्दी जल्दी 1 साल के अंदर जो है मामला निपटा दो, जो साक्ष्य तुम्हें लेने लो, उसके बाद फैसला दे दो, जिसको फांसी देनी दे दो, फिर जाते रहेंगे, हाई कोर्ट चले जाएंगे। लेकिन एक बार वो हो जाएगा तो कम से कम उनके पास कहने को नहीं होगा कि हमें रोका हुआ है। और दूसरी बात यह है कि न्यायपालिका ने बता दिया कि हम अंतर्राष्ट्रीय दबाव में नहीं झुकेंगे। हालांकि ये फैसला पहले ही
इन्होंने लिख के रखा था, रिजर्व किया हुआ था जो सीनेटर है उनके आने से पहले, उनसे पहले कल उन्होंने कहा ठीक है हम लोग दिखाते हैं, सुना देते हैं आपको। इसके साथ में एक बात आपको, जो जेएनयू के मास्टर हैं जिन्होंने वहां से वो निकाले, आतंकी निकाले हैं, जिन्होंने देशद्रोही पैदा कर रहे हैं, इनको भी 2 तारीख को फांसी होनी चाहिए। वो जो पुराने पुराने जिन्होंने ये सब किया था, अब तो खैर नहीं है। और देखिए ये निर्णय जो है राहुल गांधी और कांग्रेस को भी बहुत वो करेगा, प्रभावित करेगा, क्योंकि जो ये चाहते हैं, जो उनका बार बार कहते हैं कि हमारे जंजी सड़कों पर उतरेगी, अब नहीं उतरेगी। उनको पता है कि सजा भी होती है, 5 साल से जेल में सड़ रहा है और आगे इनमें से 2-3 को तो फांसी होनी है, तो अब वो दंगा करने के लिए नहीं उतरेंगे। और इसके बाद जो है, जो शाह जी ने कहा था कि भाई हम 26 तक माओवाद खत्म कर देंगे, 1 आध साल में ये जो देशद्रोही है ये भी खत्म हो जाएंगे। धन्यवाद। पुनः निवेदन, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करेगा, शेयर कीजिएगा और कमेंट करेगा। प्लीज प्लीज प्लीज